हेलो एवरीवन, हाय दिस इज़ सुमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम निकल चुके हैं हमारे मोस्ट इंटरेस्टिंग सफारीज़ के लिए, जो कि विला 44 अभी हम लोगों को हाईवे पे पड़ा है। तो हमने सोचा थोड़ा चाय नाश्ता कर लेते हैं, बिकॉज़ हमारा मॉर्निंग का सफारी और हम लोग को अभी नाइट स्टे भी करना है। तो चाय के बगैर शुरुआत किस चीज़ की, तो हमें चाय पीना था। तो हमने पहले भी यहाँ का टेस्ट ट्राई किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छा है। आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी देखे होंगे, वहाँ पर भी मैंने ये स्टोरी अपलोड की है यहाँ की विला 44। काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको ये आप अगर पेन जा रहे हैं तो आपको ये बीच में हाईवे पे ही पड़ता है। तो चलिए, अब हम निकल चुके हैं एंड फाइनली हम रीच कर चुके हैं। और हमने देखा कि हम जैसे ही पहुँचे हमें दिख रहा है बाइसन रोड पे और काफ़ी सारा झुंड। हम बहुत खुश हो गए देख के, क्योंकि हमारी शुरुआत ही वाइल्ड एनिमल से, जो कि सफारी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और सामने ही दिख गए थे। तो हम पूरे पॉजिटिव थे कि हमें टाइगर जल्दी दिख जाएगा। तो चलिए, अब हम निकलते हैं हमारे रिजॉर्ट की तरफ, जो कि आगे है। एंड हमें इनको छोड़ना है, क्योंकि हम लोगों को जाके रेस्ट भी करना है और मॉर्निंग में उठना है। शाम होते होते अभी पहुँचते तो पूरी शाम हो गई है। एंड ये हमारा विला है, ऑलिव रिजॉर्ट पेंच। हम लोगों ने ये 1 BHK है, हमने इसे पूरा बुक कर लिया था। इसका टैरिफ कुछ 2500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है एंड बहुत ही अच्छा है। चलिए, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ किस तरीके से इसके रूम्स है। हमें सिर्फ ज़रूरत थी बेडरूम्स की, क्योंकि हमें डायरेक्टली जाके सोना था। मॉर्निंग सफारी होती है, तो हम जब नाइट में पहुँचे यहाँ पे, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी 2500 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट एंड डिनर दोनों इंक्लूडेड था। एंड ये देखिए इसका रूम। एंड हमने रेस्ट करके 4 बज चुके, अब हम ब्रश कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकलना है अपनी सफारी के लिए। 4 घंटा नींद हो चुकी है और वो भी इनफ है। बट अब मैं ही पहले उठी हूँ, तो मुझे सबको उठाना है। एंड मम्मा तो नमाज़ पढ़ने लग गए थे, हमारे बच्चे भी अच्छा खासा रेस्ट कर रहे हैं सारे सब लोग। और हमारी मदर इन लॉ नमाज़ पढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमें टाइगर देखना है कैसे भी करके। दुआ में सिर्फ हम यही मांग रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी टाइगर दिख जाए। ये कुछ स्नैक्स थे, भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी, क्योंकि इनका ऑलिव का किचन सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करता है। वो उनका टाइमिंग है 8 से 10 बजे, और मॉर्निंग में 4 बजे मुझे कस के भूख लग चुकी थी। मम्मा जो कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने प्लान किया कि चलो कुछ देखते हैं बाहर, अगर खाने पीने के लिए होगा। तो देखा यहाँ एक कैटल रखा हुआ था, जिसमें हम लोगों को ऐसे ही टी बनाना था। हमने ये भी ट्राई किया, क्योंकि बहुत कस कर भूख लग गई थी और कुछ था नहीं, सिर्फ स्नैक्स थे, उससे भी पेट नहीं भर सकते थे। अब जैसा जैसा हम लोगों ने यहाँ पे कैटल को गरम करके इसमें वाटर बॉईल किया और फिर अपने लिए कॉफ़ी और चाय बनाई, तो बहुत ही टेस्टलेस चाय बनी। मैं थक गई ऐसा करके, कुछ तो फील आएगा, लेकिन गर्म पानी के सिवा कुछ नहीं लगा, और ये बिस्किट उसमें ऐसे ही डूब रही थी। फिर हम पहुँचे ऑलिव के किचन में, जहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे टी कॉफ़ी के इंतज़ाम उन लोगों ने करके रखा है, जो कि इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में। और फिर हमने अच्छे से अपनी चाय बिस्किट खाई और हम निकले अपनी सफारी के। गाड़ी खड़ी हम लोग, और हमें सबको भी लेना था, क्योंकि इसमें सिर्फ खाली मम्मी और मैं ही आए थे। तो हमने सबके लिए चाय लेके गए और हम निकल पड़े खवासा के लिए। सो जंगल तो देखें, बादल भी आपको दिख रहे होंगे, बारिश का बहुत सीन लग रहा था, बट हमें लगा कि नहीं आएगी, जो कि नहीं आई। बट सीन ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, बादल बहुत ज़्यादा काले हो रहे थे। और वैसे तो आपने देखा होगा, अब जंगल में 2 तरीके की जिप्सी अवेलेबल हो गई है। एक 4 जिप्सी जो कि 8 सीटर है, और एक वो जो है 6 सीटर है, जिसमें हम घूम के उसके बैठ जाते हैं और राइड भी आ जाता है। तो चलिए, अब हम एक्सप्लोर करते हैं खवासा को, और यहाँ पे टाइगर के कितने चांसेस हैं वो देखेंगे, और हमें टाइगर दिखेगा या नहीं दिखेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये तुलसी है। अब जैसे यहाँ पे नागपुर में बारिश पूरे मंथ आ रही है, तो थोड़ा मुश्किल हो गया था टाइगर को सर्च करना, और ये हमारी गाइड है, अभी आपको एक्सप्लेन करेगी। काफी अच्छी साइटिंग है यहाँ टाइगर की। जैसे 2-3 दिख रहे थे, वो ऐसे नहीं, एक का दुक्का दिख रहा है। 2 मिलते हैं साथ में, और अभी सिंगल मिल रहा है, लेकिन अभी जो जितनी फीमेल है, जिसके लास्ट सीजन में 3 बच्चे थे, टीना काट सकते हैं। मैं आज की आपकी सफारी की गाइड। यहाँ से जो है पेंच टाइगर रिजर्व का बफर एरिया स्टार्ट हो जाता है। ओके। पेंच टाइगर रिजर्व है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 2 जोन में बफर जोन। तो ये बफर का एरिया है। हमारा जो पेंच
टाइगर रिजर्व है। ये पूरा 1179 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें ऊपर का एरिया 768 स्क्वायर किलोमीटर है और फ्लोर का 411 स्क्वायर किलोमीटर है। ओके। दीदी जहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे वहाँ आप लेके चलिए, ठीक है, आपके हिसाब से। क्या है, इवनिंग साइड में यहाँ पे जो हम लोग थे कल, तो कॉल चालू थे, क्लियर कॉल, सो बहुत ढूंढ रहे हैं बट हमें अभी जानवर तो सारे दिख रहे हैं एंड हमें कोशिश करना है कि हम टाइगर को जल्दी से जल्दी देख लें, क्योंकि अभी तक के कोई भी जिप्सी को टाइगर दिखा नहीं है। एंड बच्चों को भी भूख लग गई है, तो जो भी हमारे पास था अभी हमने वो दिया। यहाँ पे आपको एक जगह स्टॉप मिलता है जहाँ पे अगर आपको फ़्रेश होना है आप फ्रेश हो सकते हो। सो यहाँ का भी व्यू बहुत ही प्यारा था। पेंच खवासा का जो जंगल है वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगा पर्सनली, क्योंकि मैंने और भी जंगल एक्सप्लोर किया है, काफ़ी ही ब्यूटीफुल होते हैं। सो शाम हो चुकी थी, कुछ भी दिखा नहीं, सिर्फ स्पॉटेड डियर थे और कुछ भी मतलब नील गाय ये सब हमें दिख रहा था, बट उससे ज़्यादा कोई हलचल नहीं थी। तो हमें लगा था कि हमें टाइगर दिखेगा नहीं, और जो कि हमें नहीं ही दिखा खवासा में। एंड अब हमें बाहर निकलना था क्योंकि टाइम हो चुका थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हम निकल ही चलते, क्योंकि कुछ एक्टिविटी नहीं थी जंगल में। लास्ट मोमेंट में भी हमें कुछ नहीं दिख रहा था। अब हम ऑलमोस्ट बाहर निकलने के तरफ थे, तो हमने सोचा अब बाहर हम निकल ही जाते, क्योंकि टाइगर के कोई चांसेस नहीं थे। एंड अगर चांसेस होते तो कोई तो एनिमल अटेंशन में होता, और कोई भी एनिमल अटेंशन में नहीं था। कि जैसे टाइगर मूवमेंट करता है तो एनिमल्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से डरे हुए रहते हैं एंड वो दिखाते हैं कि उनको खतरा है। सो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा चलो खवासा हम लोग छोड़ ही देते हैं, क्योंकि दिख कुछ भी नहीं रहा है, और जाके हम अपना नाश्ता करेंगे। क्योंकि नाश्ते का ऑलिव रिजॉर्ट में टाइमिंग था 10:30 लास्ट, और ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। हमें कुछ नहीं दिखा, तो हमने सोचा चलो चल ही चलते हैं, जाके हम सीधा नाश्ता करेंगे। अब हम निकल चुके हैं सल्लारी के लिए। अब खवासा हमने एक्सप्लोर किया, उतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, और बहुत ही नॉर्मल से वाइल्ड एनिमल्स ही दिख रहे थे। वहाँ पे टाइगर्स की साइटिंग है, बट वो दिन हमारे लिए लक नहीं था। तो ये हमारी इवनिंग सफारी थी सल्लारी की। अब हमें यहाँ ना लक देखना था कि यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, तो हम पहुँच चुके थे सल्लारी। आप शुरू में ही देखेंगे जंगल इतना ब्यूटीफुल है जिसकी कोई आपको जंगल एक्सप्लोर करने में ही इतना मज़ा आएगा कि आप टाइगर को तो देखने के लिए रह ही जाओगे। और हमारी आज इवनिंग सफारी की ये गाइड है, अब बाकी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले गुड आफ्टरनून आप सबको। मेरा नाम दीपक वाहन है, करीबन 7-8 साल हो गए अपने पेज में गाइड का काम कर रहा हूँ। अपने पेज का जो एरिया है ना सल्लारी गेट का 148 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पर सिर्फ टूरिज्म के लिए 20% ही एरिया चालू है। तो 20% एरिया में 7 या 8 टाइगर्स है सिर्फ, बाकी के जो टाइगर्स है वो 80% कोर जोन में है। तो अपना महाराष्ट्र पेंच की बात की जाए तो महाराष्ट्र पेंच में टोटली 7 गेट्स आते हैं। 7 गेट मिला के एरिया जो बनता है मतलब 741 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो यहाँ पर 741 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कम से कम 53 टाइगर्स हैं और 19 लेपर्ड्स हैं। 53 और 19 लेपर्ड्स बोलो तो इस सल्लारी गेट में है। बाकी जैसे पूरे गेट की बात की जाए तो 69 लेपर्ड्स हैं 7 गेट मिला के। 99 को एक पेश टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ। इससे पहले नेशनल पार्क था तो रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं थी, पिकनिक के हिसाब से टूरिस्ट आता था, अम्बाकोरी और डैम वगैरह दिखते थे। बाकी 99 को एक पेश टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ तो 2002 से यहाँ पर टूरिज्म चालू कर दिए। पहले प्राइवेट लेंगे तो पानी भरा है उस एरिया में। तो टोटली जो एरिया है अपना मतलब वेराइटी है जंगलों में। यहाँ पर एनिमल्स में यहाँ पर आप सबको सबसे ज़्यादा यहाँ पर डियर वगैरह दिखेंगे। स्पॉटेड डियर्स है, संबर डियर्स है, वाइट डॉग्स है, जैकल्स है, और इसके अलावा जैसे यहाँ पर वाइल्ड बोर्स भी दिखेंगे आपको, पार्किंग डियर। सबसे ज़्यादा बर्ड्स है अपने यहाँ पर, उसमें जैसे वल्चर वगैरह भी दिखेंगे यहाँ पर। वल्चर में जैसे यहाँ पर लॉन्गिंग वाइट रूम वल्चर्स है और रेड हेडेड वल्चर्स वगैरह दिखेंगे। कुछ ईगल की स्पेसीज है यहाँ पर, जैसे
वेदर कंडीशन हमारी भी गाइड थोड़ा को अच्छा बहुत नहीं ज़्यादा है। नॉलेज थी और वो बहुत ही अच्छे से हमें हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे। 110% बट होता है यहाँ हर दिक्कत ये टूरिस्ट हुई को कि मतलब वेदर ने टाइगर हमारा दिखाना। साथ बिल्कुल भी नहीं दिया हाँ, और डेली साइटिंग हो जोर रहा से है, लेकिन बारिश सभी शुरू हो गाड़ी को नहीं गई हो। तो हमें फिर जल्दी से अपनी जिप्सी रुकानी पड़ी और हमें हमारी जिप्सी को पूरी तरीके से कवर करना पड़ा। आज हमारे साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि हमने कभी नहीं देखे और ये वाला तो हमारे लिए फर्स्ट ही था, बारिश वाला। हमें ज़्यादा मतलब अब ऐसा फील हो रहा था कि हमें आज टाइगर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा अनलकी होना तो किस्मत में लिखा नहीं था जितना दिख रहा था। एंड बारिश आना, और बारिश का ड्रॉबैक यही है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, अगर समर्स है तो वो पानी ढूंढने की तलाश में वाटर होल्स के पास आते हैं और टाइगर तो वाटर होल्स के पास ही मिलता है हमेशा समर्स में, तो ज़्यादा उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पर हमें बारिश ने इतना गलत मतलब एक्सपीरियंस दे दिया कि सारे जानवर अंदर चले जाते। तो कुछ हमें दिख रहे थे बट टाइगर की तलाश थी हमें फिर भी, और टाइम होते जा रहा था। तो हमारे पास अब कुछ बचे थे, कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर बचा हुआ था हमें वापस बाहर निकलने के लिए। तो हमने सोचा कि हम वो भी चांस नहीं छोड़ेंगे, हमें टाइगर कैसे भी देखना है। फिर हम चले, हमें पता चला कि आगे एक और एरिया है, वहाँ पर भी बैम्बू साइड में टाइगर बैठता है, तो हमने वो भी एक्सप्लोर करने हम निकल पड़े। और हम देख रहे थे, हमें कुछ नहीं दिख रहा सिवाय गीले चीज़ के। ये छोटी मोटी बर्ड्स हमें दिख रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा गीला था और बिल्कुल भी टाइगर के चांसेस नहीं थे। ये दिख रहा है आपको, ये इतना कोर है, ये बैम्बू ट्रीज़ है, ये नेचुरली यहाँ पे हुई है और इसको लगाया वगैरह नहीं गया है। ये यहाँ पे नेचुरली मतलब जैसे कोई प्लांट करता है, बट ये नेचुरली यहाँ की बॉर्न है, ऐसा हमें गाइड ने बताया। सो हमारी तलाश अब बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी थी, हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है टाइगर। और गाइड हमें बोल रहे हैं बैम्बू ट्री के आसपास देखिए, आपको ज़रूर दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा छुप के बैठने की चांसेस रहते हैं टाइगर के, और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने हर कोने में देखा, कहीं भी टाइगर नहीं दिख रहा था। हमारे होप सारे ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि अब तक के हमने दो ये हमारी सेकंड सफारी है। हमें अब तो ऐसा चाहिए था कि यार अब दिख जाए, लेकिन अभी तक के हमें कोई चांसेस नहीं लग रहे टाइगर देखने के लिए। तो यहाँ हमें एक चीज़ दिखी जो कि बारिश में सारे पिकॉक सब बाहर आ गए और ये बहुत ही ब्यूटीफुली बैठा था, तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। और फिर हमें थोड़ी आगे जाके पता चला कि यहाँ पर तो तोतलाडो डैम है। ये बारिश में इसके गेट्स ओपन होते हैं, पानी यहाँ पे बहुत बार इसके मैंने पोस्ट देखे थे कि ये डैम ओपन होता है, इसके गेट्स ओपन होते हैं पानी रिलीज़ करने के लिए। तो मुझे ये भी देखना था, बट हुआ यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये कि जब हम यहाँ पहुँचे इसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो पीछे से हमें पता चलता है कि यहाँ पर टाइगर का कॉल हो रहा है। बट सब कुछ देखने के बाद, यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खवासा की खूबसूरती और सल्लारी की खूबसूरती दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमें तो डैम देखने से ज़्यादा पहले टाइगर को देखना था, तो हम चल पड़े उस तरफ कि कहाँ दिखेगा हमें टाइगर। तो चलिए अब हम टाइगर को ढूंढ रहे, क्योंकि हमें पता चला यहाँ कॉल हो रहा है एंड बहुत ही अच्छा कॉल हो रहा था। तो हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिर अचानक से हमारी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, हमने सोचा शायद यहाँ पे कहीं बैठा होगा, अब चल के आगे देखते हैं। तो हम थोड़ी देर वहीं रुकते रहे, बट हमें फिर भी कुछ नहीं दिखा। तो यहाँ एक जिप्सी खड़ी थी ऑलरेडी, जिसे पता चला कि आगे में जाके टाइगर बैठा है। तो हम दौड़ पड़े टाइगर देखने के लिए। ये टाइगर देखने का इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि अगर आपकी किस्मत आपको बिना कॉल्स के टाइगर दिखते चलता हुआ दिख जाए तो ये आपकी किस्मत। अदरवाइज़ जो कॉल्स होते हैं दूसरे एनिमल्स के, जब टाइगर मूवमेंट करता है वो देखने में आपका अलग मज़ा है, क्योंकि फिर आपको ढूंढना पड़ता है कि टाइगर एग्जैक्टली चल रहा है, बैठ रहा है या कहीं कोई किल कर रहा है। ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड वाकई में मेरे अंदर इस कैट को पर्टिकुलरली देखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस है।
तो हम पहुंच चुके हैं ऐसे लोकेशन पे। ये डैम है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसका मैंने आपको गेट का भी दिखाया था। ये सल्लारी में ही है एंड अगर आपको टाइगर साइट करना है तो प्लीज़ सल्लारी विज़िट कीजिए। मुझे पता चला कि यहाँ पे टाइगर बैठा है, तो हम यहाँ पहुँच चुके और हम बिल्कुल देख रहे कि टाइगर कहाँ है। फिर हमें पता चला कि टाइगर एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल टाइगर, जिसका हमें इतनी देर से तलाश थी। बस ये हमको सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए मिला, उसके बाद हम चल दिए कि हमें बाहर निकल। सो आपको जब भी एक्सप्लोर करना है तो प्लीज़ सल्लारी एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है। सो आपको कभी भी जंगल विज़िट करना है तो सल्लारी आपके लिए फ़र्स्ट ऑप्शन हो, ऐसा आप बिल्कुल करिए। यहाँ पर 4 टाइगर की साइटिंग हो रही थी एंड चलिए घर वापस निकलते हैं। अब हमें घर जाके अपने कैट्स को भी संभालना है और आपके लिए डेली कंटेंट लेके आना है। So thank you so much for watching this full video. Do subscribe to my YouTube channel. Keep loving, keep following. Thank you. Bye bye.